हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एंड वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ड्रॉपकास्ट बाय ड्रॉप डैश। और आज हमारे साथ है इंडियन ई कॉम इंडस्ट्री के दो बीस्ट, लव शर्मा और शौर्य। कैसे हो भाई लोग? बहुत बढ़िया। आप बताओ। एकदम बढ़िया यार। आज का जो पॉडकास्ट अपना एक तो पहला पॉडकास्ट है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और जो अपनी ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप दोनों से मिलने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। तो थोड़ा सा मूड चिल करते हुए बस आप बताइए कि यार आपकी ड्रॉप शिपिंग में एंट्री कहाँ से हुई? मैं पहले आपको बता दूं कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्रिकेट खेलता था, तो मेरे को था कि स्पोर्ट्स में अच्छा करूं, बट स्पोर्ट्स में अच्छा हो नहीं पा रहा था। तो फिर आपको पता है इन दी एंड हर घर वाले बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको। तो फिर मैंने फोकस करा ऑनलाइन अर्निंग्स पे। तो फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, रिसर्च करके मेरे को शॉपिफाई का पता लगा। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करा। ग्रेट यार, ग्रेट। हाँ जी। शौर्य भाई, आपने कैसे किया? मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था, जब मैं स्कूल में था। अच्छा। तो उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग और इन्वेंट्री मॉडल से कुछ होते नहीं थे। तो मैं, जैसे आपकी वेकेशंस वगैरह होती है तो जो हॉलीडे होमवर्क मिलता था वो तो करा नहीं कभी। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट्स ले लिए, बेल्ट ले ली, शूज़ ले लिए वगैरह। तो तब पेजेस होते थे मेरे पास जिन पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती थी। तो उन पे डाला, बूस्ट करा, फिर अपना पेज बनाया, तो वहाँ से सेल्स आने लग गई थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लूप्रिंट पड़ा फेसबुक का, फिर समझा, फिर प्रॉपर बिजनेस फेसबुक पे जाके काम करना स्टार्ट करा। तो फिर क्लिक कर गया काम। आपको क्या लगता है शौर्य भाई, क्या है आज की डेट में ड्रॉप शिपिंग और क्या स्कोप है इसका? बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर प्रॉपर वे से आपके पास ब्लूप्रिंट हो कैसे काम करना है, आपको कहाँ बजट डालना है, वेस्ट नहीं करना है, और राइट प्रोडक्ट आप फाइंड करो, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा कभी हुआ कि आपने ज़िंदगी में कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट खरीदा हो? बहुत खरीदे हैं। आज भी याद है कि एक मॉस्किटो किलर करके एक प्रोडक्ट आया था। तो मेरे घर में काफ़ी सारे मॉस्किटो होते थे, मेरे को फील होता था, तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा था फेसबुक से। आपने कभी कोई खरीदा? मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, मैंने ट्रिमर से स्टार्ट करा था, तो वही टेस्ट करने के लिए मंगा लिया था। तो टेस्ट भी हो गया। मैंने एज ए कस्टमर खरीदा था पहला प्रोडक्ट। और एज अ ड्रॉप शिपर आपने पहला प्रोडक्ट कौन सा स्केल किया था? वीमेन ट्रिमर करके था, एक 5-in-1 वीमेन ट्रिमर। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था। आज भी चला रहे हैं लोग वो तो? हाँ, आज भी चला रहे हैं, बट मेरा आज से 6 साल पहले वो पहला प्रोडक्ट अच्छा। था। और वो स्केल किया आपने? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट दिया उसने? प्रॉफिट वैसे मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता, बट हाँ 1-2 BMW आ जाती। इतना प्रॉफिट दे गया वो सही प्रोडक्ट। दे गया। हाँ। सही। आपने कौन सा स्केल किया था पहला? मेरा था प्रिसिशन हेयर ट्रिमर, आता था एक ग्रीन कलर का। तो वो मैंने सबसे पहले इंडिया में वहाँ से निकाला था, आपका अली बाबा वगैरह से। अच्छा। तो उसको सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करवाया तो था। आपने सोर्स करके उसको स्केल किया? हाँ, सोर्स करके मेरे वेंडर से मेरे पास, तो वो ले आए थे मेरे लिए। तो उसको मैंने स्केल करा था, तो पहला प्रोडक्ट ही विनिंग हो गया था। क्या बात है। कोई ऐसी चीज़ आपको याद है कि मेरे साथ बहुत हुई है एज अ ड्रॉप शिपर, जब मैं ड्रॉप शिपिंग करता था तो मेरे साथ बहुत होती थी ये कि बेवजह का एड स्पेंड टाइप से, या कोई नाइटमेयर ऐसा आपको अभी भी याद हो कि यार एक बार ऐसा कुछ हुआ कि एड्स ने जिसमें लगा दिया बहुत बुरी तरीके से? हाँ भाई, मेरे साथ हुआ था। ये भी रिसेंटली हुआ था, 2024 में हुआ था। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड। तो मेरे एड्स एक्टिव थे, बट क्या हुआ था, बैक एंड से शॉपिफाई का ये होता है, जैसे आप थर्ड पार्टी स्टोर यूज़ कर रहे हो, तो शॉपिफाई का स्टोर मेरा अपने आप उड़ गया था। तो एड्स मेरे चलते रह गए थे। तो इसमें एटलीस्ट मेरा 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपकी एड्स तो चल रही है, वेबसाइट पे हाँ, विजिटर्स आ रहे हैं, बट वेबसाइट वेबसाइट काम लाइव नहीं नहीं है। है, लाइव नहीं है। हाँ, तो आपके साथ ऐसा कोई नाइटमेयर हुआ हो? यही होता है सबके साथ ही। और मेन ट्रैवलिंग के टाइम होता है। मैं दुबई गया हुआ था, मैं घूम रहा था, वहाँ पे एड्स पीछे से स्केल्ड अप थी, और पीछे से स्टोर में कोई एरर आ गया, तो वो एड्स चलती रहेगी। यही तो होता ये है। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो ये सबके साथ ये होता है। सबके साथ ही होता है। और कभी सबके- पेमेंट फेल हो जाती है फेसबुक की, कभी स्टोर का इशू आ सकता है, कोई चीज़ अनलिंक हो गई आपकी, तो बस यही रहता है, ऐसे कुछ नहीं है। सही है। विनिंग प्रोडक्ट तो मैंने पूछ लिया है, आपका सबसे बड़ा लूजिंग प्रोडक्ट कौन सा है अभी तक तो कोई रहा नहीं। आपका? सेम, कोई भी नहीं रहा यार। ऐसा इतना कोई एक्सपीरियंस तो है कि कोई प्रोडक्ट पहले दिन से पता लग जाता है विनिंग है कि नहीं है। लूजिंग तो तब रहेगा ना जब हम एड स्पेंड करेंगे उस पर। हल्का सा एड स्पेंड देख के, डिलीवरी देख के हम छोड़ देते उसको। अगर कम डिलीवरी आ रही है तो हम स्केल ही नहीं करते। मेन क्राइटेरिया यही है, अगर आपका कॉस्ट पर परचेज, आपके कैलकुलेटर, आप कैलकुलेशन जो करते हो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाता है इसकी डिलीवरी कितनी आएगी एक्सपीरियंस के साथ। तो उतने में अगर मैच हो रहा है तो आप स्केल कर दो, लॉस तो होएगा ही नहीं आपको। बट कैलकुलेशन से चलना होता है, लोगों को कैलकुलेशन ही नहीं पता, डिलीवरी नहीं पता। लोग क्या देखते हैं कि फेसबुक में कितनी एंगेजमेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल किसी की एड लाइव है, उस पर 5 मिलियन व्यूज़ है, लोग देखते हैं अच्छा इतने कमेंट्स है। अगला बंदा चाहे लॉस में चला रहा हो, बट लोग सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है प्रॉफिटेबल हो, तो लोग उसको कॉपी करने लग जाते हैं।
तो आपको क्या लगता है यार, कौन सा एक सही मैट्रिक है जो ड्रॉप शिपर्स को फॉलो करना चाहिए? पहले तो होता था कि कॉपी पेस्ट चल जाता था इंडिया में, जैसे उस टाइम पे नया नया बिजनेस आया था, तो ऑडियंस भी बहुत न्यू थी, रॉ थी बिल्कुल, उनको जो दिख रहा था वो फर्स्ट टाइम बायर्स थे सारे, तब उनको भी आइडिया लग गया है इस चीज़ का। तो अब आपको एक कोई न्यू प्रोडक्ट ही चाहिए, कॉपी पेस्ट, फेसबुक का AI आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो वो सेम चीज़ एल्गोरिदम को भी पता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी की चीज़ को, वो नहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, उसको 200 रुपये कम करके चला दोगे, तो दोनों को ज़्यादा नहीं बचेगा, आप एक दूसरे को खा रहे हो एक तरीके से प्रोडक्ट को। तो नया प्रोडक्ट लाओ, अपना ढूंढो, रिसर्च करो, एड्स बनवाओ, स्केल करो, बस। ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी 80% है वो पैसा दे, ठीक है, और हो सकता है जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी 20% है वो पैसा दे जाए। भाई जो आप कह रहे हो 20% जिसकी डिलीवरी है उसमें आपका हाई मार्जिन होना चाहिए। हम्म जिसकी आप कह रहे हो 80% डिलीवरी है उसमें उस पर आपका CPP कम होना चाहिए। CPP इज इक्वल टू कॉस्ट पर परचेज। तो आपको मतलब मैं बस वही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से मैट्रिक है जो एक बंदा फॉलो करे कि यार सिर्फ डिलीवरी ना देखे? मेन होता है कि आप पहले तो न्यू प्रोडक्ट लेके आओ। अब पुराना किसी ने कुछ चला दिया, आप नए आए हो, जैसे ड्रॉप शिपिंग में आपने किसी का कॉपी पेस्ट कर दिया, वो तो चलेगा ही नहीं। आपको पहले अपना खुद ढूंढना है, उसको टेस्ट करना है, उसकी डिलीवरी टेस्ट करनी है, कस्टमर फीडबैक टेस्ट करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट करनी है, रिटर्न कस्टमर्स भी देखने हैं, सब कुछ देखना होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा कोई फंडा नहीं कि आज ही लगाया और आज ही आपको विनिंग हो गई वो चीज़, आपको क्योंकि पता ही नहीं डिलीवरी कितनी आएगी उसकी, है ना। CPP भी स्टेबल नहीं रहता है, ऐसे एकदम से आप स्केल नहीं कर सकते हो। फेसबुक को डाउट हो जाएगा कोई ये स्कैमर तो नहीं आ गया, एकदम से बजट लगाने नहीं देगा आपको, बहुत चीज़ें होती हैं, आपका अकाउंट उठ जाएगा, है ना। आजकल ये चला हुआ है, आजकल नए नए मैं देख रहा हूँ गुरुज चले हुए हैं जो कह रहे हैं हम लोग आपको ब्लूप्रिंट देंगे कि बस ये कॉपी पेस्ट करो और इतना प्रॉफिट आ जाएगा। कभी नहीं अगर ये इतना प्रॉफिट आना होता तो अपना डैशबोर्ड क्यों नहीं दिखाते? वो अपना डिलीवरी का डैशबोर्ड दिखाओ, अपना एड स्पेंड दिखाओ। सिर्फ उनको ये मतलब होता है कि हमारा कोर्स कैसे कैसे करके बिके। मैं ये भी देख रहा हूँ यार लव भाई कि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुरुज की आपने बात करी, जो कि मतलब अपने शॉपिफाई के रेवेन्यू को हाँ, वो करते वो तो हैं लेना कि देना ही नहीं उस चीज़ का। भाई मैं तो कि पहले देखो 2 करोड़ की सेल। भाई मैं उससे तो क्या पहले होता है? क्लियर कर दूं, शॉपिफाई में अगर आपकी 10 करोड़ की सेल है उसका कोई लेना देना नहीं है। उस 10 करोड़ में आपका डिलीवरी परसेंट मतलब 1 करोड़ का रेवेन्यू भी नहीं होगा। हाँ, वो तो आप फेक भी कर सकते हो यार, फेक ऑर्डर डाल दो। मेन मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी गुरुज अपनी शॉपिफाई सेल दिखाते हैं, अपना जो कोरियर पार्टनर का वो है डैशबोर्ड है वो दिखाओ, दिखाओ अपनी डिलीवरी दिखाओ, दिखाओ अपना एड स्पेंड दिखाओ। ये गुरुज क्या करते हैं, ये सिर्फ एड्स के लिए किसी का भी उठा के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ गुरु को उठा लो आप, उसने क्या बोलना है, 200 रुपये में मेरा ये लो, मेरा वेबिनार ज्वाइन करो, मैं आपको रोड मैप देता हूँ फेसबुक एड्स का। यार अगर इतना ही है तो खुद कर लेना यार, लोगों को क्यों दे रहा है? और खुद सबसे करके- बड़ी बात इसमें ये क्या करते हैं, ये खुद की एजेंसी चलाते हैं। इनको एजेंसी पार्टनर है, जैसे इनके 20 क्लाइंट है, सबका डेटा लेके दिखा दिया, देखो मैंने आज इतना करा, खुद के कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए हैं। आप क्लाइंट से ही रहे, उनका भी प्रॉफिटेबल है नहीं है, बस वो चीज़ दिखा के कोर्स भेज दिया। उनको खुद इतना स्केलिंग आ रही होती है ना, तो वो खुद भी कुछ करते हैं इस चीज़ के बारे में। उनका खुद का तो कुछ है ही नहीं एक्सपीरियंस इस चीज़ में कि कैसे होएगी ये चीज़। सबका डेटा आपको उठा के दे दिया, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, ये देखो मैंने इतना इतना करा है, प्रॉफिटेबल है नहीं, किसको पता है? और नहीं है, वो सबको पता है। मतलब मैं तो लोगों से भी कहूँगा जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं हाँ, कि जो बात आपने बोली है ना कि गुरुज ये दिखाएं, तो ये स्टूडेंट्स को भी पूछना चाहिए कि सर पहले दिखाओ ये चीज़ें कि आपका CPP क्या निकला था। ना न्याय मित चला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ बंदा कहता ना लव और शौर्य सुपर कार से चलते हैं, तो गुरुज क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई हम तो सेव करते हैं पैसे। अबे साले सेव करते तो कहाँ है, क्या लेते हो सेव करके, कुछ दिखाओ तो सही। डिज़ायर पे चलने वाला बंदा आके तुम्हें सपने दिखा देता है BMW के, भाई उससे तो पूछो तुम्हारी BMW कहाँ पे है, समझ लो मेरी बात, उससे तो पूछो तुम्हारी कहाँ पे है। उनका इंस्टाग्राम खाली पड़ा है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एड्स लगा रखी है, शॉर्ट्स डाल रखे हैं रील्स के। अगर वो बंदे को इतना आता है कोर्स बेचना, उसका खुद का लाइफस्टाइल भी तो मेंटेन होना चाहिए। कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कहीं गया नहीं ज़िंदगी में। इतने सारी एड्स आ रही है आजकल गुरुज की, सब गुरु बन रखे हैं आज की डेट में, कुछ नहीं करा, 6 महीने का एक्सपीरियंस, कोर्स बेच दो, वो ऐसे तो बिकेगा नहीं, और जो खरीदेगा उनको भी पता है कि वो चलेगा नहीं। जिनके खुद के 200 ऑर्डर्स हैं वो घर बैठ के बोलते हैं कि हम लोग ब्रांड बनवा देंगे। पहले उनसे पूछो सालो तुम्हारा ब्रांड कहाँ पे है, आज तक तुम्हारा ब्रांड क्यों नहीं बन पाया? चलो मैं XYZ बंदे का ब्रांड बनवा रहा हूँ, तो पहले उस बंदे को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए, उससे पूछना कि भाई तेरा ब्रांड कहाँ पे है, कि तेरा ब्रांड तो बना नहीं, तुम्हारा कैसे बना देगा, वो भी 200 रुपये में। फिर क्या करेंगे, वेबिनार में ले जाके अपसेल मारेंगे कोर्स को। तो ये तो पूरी एक फनल क्रिएट हो रखी है कि एक पहले क्योंकि एंड में क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, पहले जो ये सब गुरुज थे ये खुद भी चलाते थे एड्स। अब हुआ क्या, इनसे खुद से CPP कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो इन्होंने अब इनको अपना घर चलाने के लिए ये वो उसको ही कोर्स बना के बेच रहे हैं। एंड में ये कर रहे हैं क्योंकि उनसे खुद नहीं चल रहा, जिसका उस टाइम पे
जब चल रहा था काम तो कोई कोर्स नहीं बेचता था। अब ये सब गलत कोर्स बेच रहे, मिसलीड कर रहे हैं एक तरीके से। एक चीज़ और मैंने बहुत कॉमन देख रहा हूँ यार मैं, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग गुरुज की बात चल रही है, तो अभी अगर अपन यूट्यूब देखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस ऐसे दिख जाएंगी इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है, जो कह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड। जिनसे नहीं हो रही उनके लिए डेड है। भाई हमारी तो अभी हम भी तो बहुत तगड़ी चल रही है। एक मिनट, 2019 से कर रहे हैं हम लोग 19 से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, 18 से हमने इन्वेंट्री स्टार्ट करी थी, 19 से कर रहे हैं। आज मेरे पास 5 गाड़ियाँ, शौर्य के पास 3 गाड़ियाँ, तो कहाँ से आगे कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड? हमारा तो मतलब राइट पाथ नहीं है, करने का तरीका नहीं पता, तो ये बोल दो डेड है। और दुबई जाओ, रेंट करो गाड़ी और बोल दो कि ये ऐसे हो रहा है। हाँ, तो मतलब ये है कि ड्रॉप शिपिंग उनके लिए डेड है जिनको क्योंकि करनी नहीं शायद आती, सही तरीके से नहीं कर जिनको रहे हैं, आइडिया उसको ही करनी नहीं है, आती। कॉपी पेस्ट करके ड्रॉप शिपिंग नहीं वर्क कर सकती है। और यही वो टाइम चला इन्फ्लुएंसर्स गया हैं अब। हाँ जो कि लोगों को बता रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रही है तो ड्रॉप हाँ, शिपिंग की हाँ, गलती है। गुमराह कर रहे हैं भाई। ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया में या कम हो रहा है? आप बढ़िया बताओ। यार, बढ़िया। बढ़ रहा हमारे है ना? ऑर्डर्स तो गिर नहीं रहे अभी भी। हमारे तो हमारा अभी तो भी अभी सही भी चल चल रहा है। रहा है, हम तो ऑन पेपर ऑन कैमरा भी दिखा देंगे। तो यार अपन ने बात करी अभी कि यार लोग गलत पाथ यूज कर रहे हैं शायद, Yes. उस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो व्हाट इज द राइट पाथ? मेन है जो सबसे बड़ी गेम है, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग, पहले दिन से कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कितनी डिलीवरी पे हमारा कितना प्रॉफिट बनेगा, ये अगर वो पहले दिन से कर रहे हैं तो 100% प्रॉफिटेबल है। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन कोई प्रोडक्ट चलाते हैं, XYZ प्रोडक्ट चलाया, बिना डिलीवरी देखे स्केल करा, लॉस में आए, फिर किसी XYZ गुरु की रील आ गई, नहीं जी आप मेटा एड्स ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, फिर उसकी रील देखेंगे, उसका कोर्स बाय करेंगे, फिर उससे लॉस खाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट में ड्रॉप शिपिंग को बुरा बोल देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने जब स्टार्ट किया था तो किसी गुरु के स्कैम में आप फंसे हो? नहीं, नहीं, हमारे टाइम पे गुरु होते ही नहीं थे। हमारे हम टाइम खुद में सीखे नहीं, हैं ना सारा। अच्छा। हमने गलती कर करके सीखा। और आज की डेट में ड्रॉप शिपिंग में लॉस आपको नहीं हो सकता है। पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे या ब्रेक इवन होगा, लॉस नहीं होता किसी को भी इसमें। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लॉस हो गया। जब आपके कैलकुलेशन होगी प्रॉपर, आपको कुछ आइडिया होगा कैसे करनी है वो चीज़, तो आपके लॉस कैसे हो सकता है? हमें तो आज तक लॉस नहीं हुआ। लॉस होता कैसे है यार? लॉस ऐसे होता है आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आपने कोई ऐड चला दिया, आपने कितना भी बजट दे दिया, CPP आपका आ नहीं रहा कंट्रोल में, डिलीवरी आपको पता नहीं है, लॉस ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये तो अंधाधुंध चलोगे 500 का लॉस है। प्रोडक्ट बेच रहे हो, 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी AOV है 500 रुपये, आपका प्राइस है, बेच रहे हो 200 रुपये में, आपका एक ऑर्डर आ रहा है, 200 × 100 ऑर्डर का लेते हैं, 20,000 में आपके कितने ऑर्डर आए? 100 ऑर्डर आ गए। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ आपके पास? 50,000 का। अब उसमें डिलीवरी कितनी हुई आपकी? डिलीवरी हुई आपकी 40%, 40 × 500 20,000, 20,000 की आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, उससे उसके कट हो गए, जो आपकी शिपिंग लग गई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, वो होता है लॉस। और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी, कस्टमर रिटर्न भी देने पड़ेंगे। customer return। कभी का डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट ट्रांजिट में, तो लोगों को आइडिया ही नहीं। उनको जो नए नए लोग आते हैं, उन्होंने 100 ऑर्डर निकाल दिए, 300 रुपये के CPP भी निकाल दिए, वो सोच रहे हैं मेरे तो 95 पैकेट डिलीवर्ड है, मैं तो बहुत प्रॉफिट में हूँ। समझ रहे हो? वो स्केल करके चलते हैं, आइडिया ही नहीं है ना लोगों को। लोगों का भी कसूर नहीं है। जो आजकल जो गुरुज है ना, हाँ। वो क्या कर रहे हैं, शॉपिफाई का डैशबोर्ड दिखा के ये कह रहे हैं मैंने 10 दिन में 60 लाख कमाए। उसको कमाना नहीं बोलते, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। वैसे तो मैं और ये भी बोलते हैं हमने 500 करोड़ कमाए, हमारा तो but वो ज़्यादा निकल 500 जाएगा। करोड़ 500 कमाना नहीं है, वो रेवेन्यू है। और रेवेन्यू वो नहीं है, असल में रेवेन्यू वो होता है जो डिलीवर्ड होए, हाँ, और डिलीवर्ड के बाद उसके बाद 10-15% प्रॉफिट होता है। जो एटलीस्ट बैंक में आए वो यार revenue आप एक बात बताओ, डैशबोर्ड पे आप खुद एक ऑर्डर प्लेस कर दो 1000 ऑर्डर का, आपका रेवेन्यू उसमें वैसे ही दिखा देगा ऊपर के। फेक ऑर्डर्स भी तो आ जाते हैं कभी कभार, तो रेवेन्यू के कोई मतलब ही नहीं है ना। रेवेन्यू तो दिखाना बंद कर देना चाहिए इन सबको। और आजकल नई स्कीम ले आए हैं साले की, ब्रांड बनाना, D2C ब्रांड बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे डिलीवरी आएगी। मतलब कि निंजा टेक्निक ले आए कोर्स बेचने की, D2C ब्रांड बनाओ, प्राइवेट लेबलिंग करो। मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने गुरु से पूछो कि भाई तेरे कितने ब्रांड है, तेरे को कितनी फंडिंग मिली है, तू कितना शार्क टैंक पे गया है, फिर हमें सिखा। हम सामने से कहते हैं हमारा कोई ब्रांड नहीं है, ना हमने बनाया। ब्रांड कैसे बनता है? आपके पास 10 करोड़ पड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 करोड़ पड़े हैं, आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को या किसी अच्छे एक्टर को पकड़ लो, उसको दे दो 5 करोड़, ठीक है, उसको अपना बनाओ ब्रांड एम्बेसडर, बाकी अपना 5 करोड़ लगाओ मार्केटिंग पे, ब्रांड अपने आप बनेगा। जेब में पैसे होते हैं 2-4 लाख, ठीक है, गुरु का कोर्स ले लेते हैं 1 लाख रुपए का, 3 लाख में कहाँ से ब्रांड बना लोगे यार, खुद बताओ। तो यहाँ पे वो लोग फंसते हैं, तो फिर वो लोग इस चीज़ को बुरा कहते हैं। आपका कभी मन नहीं किया ब्रांड बनाने का? नहीं भाई, टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं है, और हमारा मेन मकसद है कि पैसा जितना कमा ले उतना कम है। क्योंकि उसमें है स्लो एंड स्टेडी इनकम, वो बढ़ सकता है फिर जब अपना काम सही चल रहा है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि स्लो काम में घुसे।
क्योंकि ड्रॉप शिपिंग डेड है नहीं। हाँ बनाएंगे पीक पे है ब्रांड, ड्रॉप शिपिंग। ब्रांड बनाएंगे जब अच्छी खासी कैपिटल हमारे पास आ जाएगी, अच्छा बनाएंगे जब हमें लगेगा कि अब ब्रांड बन सकता है। अब भाई उसको ब्रांड नहीं ना बोल सकते कि मान लो कि एक डब्बा ले लिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख का माल मंगवा लिया, डब्बे पे अपना XYZ नाम बना लिया, उसको ब्रांड नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है प्राइवेट लेबल। ब्रांड होता है जिसके पास आपके पास अपना ब्रांड एम्बेसडर है, कोई नामी आपके पास ब्रांड एम्बेसडर है आपका, उसको बोलते हैं ब्रांड। अब इसको थोड़ी ब्रांड बोलोगे, फॉर एग्जांपल मैंने जूते ले आया, 100 जूते ले आया, 100 जूतों में मैंने XYZ कंपनी का नाम लिखवा लिया, यार वो ब्रांड हो गया। ब्रांड बन गया। ऐसे तो हम 100 ब्रांड खोल दें, ऐसे 100 ब्रांड खोल लो, वो ऐसे खोलने का तो- मतलब नहीं है ना, उसका मोटिव क्या है? चलना है नहीं वो। अच्छा, ड्रॉप शिपर्स अपने जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में रहते हैं, उलझे रहते हैं कि यार ये इसकी शुरुआत मतलब कहाँ से की जाए। ठीक है, सही गाइडेंस मिल नहीं पाती है। ठीक है, पता नहीं है, कोई भी रैंडम वीडियो देख लेंगे, किसी वेबिनार में चले जाएंगे, किसी का कोर्स बाय कर तो लेंगे। ये ही डाउट्स क्लियर करने आज हम दोनों आए हैं। हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जितने आपके डाउट्स हैं आधे तो आपके पॉडकास्ट से क्लियर हो गए होंगे, बाकी हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेलिंग मिलेगी कैसे स्टार्टिंग से एंड तक आपको प्रोडक्ट स्केल करना है बिना लॉस के। लॉस हो रहा होगा तो आपको पहले दिन पता लग जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने आपको कोर्स बेचा और आपके सारे प्रोडक्ट विनिंग हो गए। आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर हम बताएंगे आपको कैसे काम करना है बिना पैसे बर्न करे, क्योंकि हमने तो आज तक बर्न करे नहीं पैसे। कल मैं 5 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कौन सा विनिंग मेरे को मिल चुका है उसमें से। मतलब समझ रहे हो? अपना 6-7 साल का एक्सपीरियंस उस कोर्स में डाल रहे हैं, जो आपको हो सकता है फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल लाए, हाँ, हो सकता है आपको ना भी ला सके। समझ रहे हो? अगर आप सही टेक्निक से नहीं काम करोगे तो नहीं लाएगा, लॉस होगा आपको। आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी जो आपको कोई गुरु नहीं सिखा रहा। रैंडम आपका CPP कैसे लाना है, ब्रॉड टारगेटिंग चला दो तो बहुत ऑर्डर्स आ जाएंगे ब्रॉड टारगेटिंग में आपके। एडवांटेज प्लस चला दो, यहाँ मैं कमिट कर दूं कि मेरा कोर्स ले लो, 200 ऑर्डर मैं आपके पहले निकालने की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं निकाल भी दूंगा 200 ऑर्डर। भाई अगर डिलीवरी नहीं होगी 200 ऑर्डर का करोगे क्या? और पैसे तब आएंगे ना जब डिलीवर होंगे ऑर्डर्स। जब डिलीवरी नहीं होंगे 200 ऑर्डर का करोगे क्या? मैं 500 निकलवा देता हूँ आपके ऑर्डर, मैं गारंटी लेता हूँ मैं 500 ऑर्डर निकलवा दूंगा, बट उन 500 में से अगर डिलीवरी 50 होंगे तो करोगे क्या? 50 भी होएगा नहीं होएगा, क्योंकि ब्रॉड और एडवांटेज प्लस में सारी मेट्रो जगह से आएंगे ऑर्डर्स, छोटी छोटी स्टेट से। कोरियर वहाँ जा नहीं पा रहा, ये नहीं, क्योंकि सब रैंडम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आपकी वो टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है प्रोडक्ट की, राइट? आप ब्रॉड ऑडियंस में कोई प्रोडक्ट चला रहे हो, नहीं होएगा डिलीवर। सिंपल सी बात है यार इसमें ना बहुत तरीके के लोग हैं ड्रॉप शिपर्स, आप समझिए। ठीक है, कि कुछ ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं जिनके पास शायद आज की डेट में पैसा कम है। ठीक है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनको बड़ा करना है। ठीक है, तो यार देखो, testing मैंने करें। अपना काम स्टार्ट करा था, मेरे पास 1 लाख रुपए भी पूरे नहीं थे, और मैंने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में था पॉडकास्ट के, मैंने बूस्ट कर करके कहीं ना कहीं से पैसे सेव करके खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। आप इसमें अब उस टाइम पे तो इन्वेंट्री मॉडल होता था, हमें माल भी खरीदना पड़ता था, स्टॉक खरीदना पड़ता था, शिपिंग के भी देने शिपिंग के देने पड़ते थे। अब तो बहुत ईजी हो चुका है। अब आपको आई डोंट थिंक सो यू नीड मोर देन 50,000 रुपीज़ ऑल्सो। तो आप कहते हैं कि 50,000 रुपए अगर किसी के पास है तो अपना ठीक ठाक ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप स्टार्ट कर शिपिंग सकता है। स्टोर स्टार्ट कर सकता है, आराम ब्रांड से। नहीं बन सकता। brand- हम यहाँ कमिट करते ब्रांड बन जाएगा, नहीं, ब्रांड नहीं नहीं बन सकता। ये जो लोग कोर्स बेच रहे हैं आजकल की ब्रांड बना देंगे, ये बना देंगे, भाई कहाँ आज तक एक भी ब्रांड नहीं बनाया। तो 50,000 रुपये में आपका ड्रॉप शिपिंग आराम से स्टार्ट हो सकता, कोई इसमें तो एक प्रॉब्लम नहीं इनिशियल कैपिटल है हाँ, 50,000 रुपए, जो बहुत आपको minimum, एडवर्टाइजमेंट्स हाँ, वगैरह के लिए ही चाहिए। हाँ। ठीक है, अच्छा आप अपने कोर्स में यार मेटा के बारे में ही बताएंगे या फिर मेटा, गूगल और बाकी के एस्पेक्ट्स के बारे में? हमारा मेन फोकस फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स ही है। हाँ, वो हमारा बट मेरे को प्राइमरी शौर्य रहता भाई है, एक बात बताओ यार, ये आपका कोर्स मतलब बाकी के कोर्सों से क्यों अलग है? मतलब दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि हमने बाकियों के ना कोर्स देख लिए। हमें हंसी आती है देख के, ये कर क्या रहे हैं लोगों के साथ। और भाई हमने ना एक्चुअली लाइफ में वो अचीव कर रखा है। मैं उन गुरुज को चैलेंज करता हूँ कि अपने स्टूडेंट सारे हमारे पास भेजो, उनको ड्रॉप शिपिंग में हम ही प्रॉफिटेबल ला के बताएंगे, और आपके सामने जितने पैसे आपने खाए हैं ना उनसे हमें दो उतने पैसे, हम इनको प्रॉफिटेबल ला के बताएंगे। और यार बाकी मतलब पूरे कोर्स में मिलेगा क्या क्या इंसान को अगर कोई खरीदता है तो? आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको राइट प्रोडक्ट कैसे आपको फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, कहाँ से सोर्स करवाना है, कौन से अच्छे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कैलकुलेशन आपको सारी सिखाई जाएगी, और एंड में आप प्रॉफिटेबल आओगे ही आओगे। यहाँ आपका ब्रेक इवन होगा, है ना? आपकी डिलीवरी कैसे बढ़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग। स्टार्टिंग में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक प्रोडक्ट पे। कभी अगर कोई बंदा लगा ही रहता है प्रॉफिटेबल लाने में, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई और बंदा ढूंढ के वही दूसरे प्रोडक्ट से कमा गया वैसे। तो एक टाइम होता है एक प्रोडक्ट पे, आपको कितने दिन देने हैं, तो पूरा फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स है, इतने में आपका हो जाएगा। हम भी वही करते हो यार स्टार्टिंग से, स्टेप 1 स्टेप हाँ, 2 हाँ, अब ये हाँ, करो, हाँ, अब ये मतलब A to Z हम सारे मतलब सारी डिटेल देंगे। इतनी गारंटी मैं आपके कैमरे के थ्रू आपसे मतलब ले सकता हूँ
कि बंदा फर्स्ट मंथ से 50,000 से लेके 1 लाख तक कमा सकता है अगर वो अच्छी नीयत से काम करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा तो। और ये जो इसने बोला, ये मेरे साथ भी यही हुआ था। आपको मैंने बताया मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा था। एक टाइम पे मेरे मतलब करोड़ों रुपए लग रहे हैं, है ना, दिन दिन के कितने पैसे लग रहे हैं कोई हिसाब ही नहीं है। तो वो वहाँ से रोटेशन आई, मनी की प्रॉफिट आया, सब कुछ करा हमने उस पैसों से। और वही पैसा री इन्वेस्ट करना है आपको। ये नहीं करना कि मेरे को पहले महीने 2 लाख रुपए प्रॉफिट बाहर कर लिया, क्योंकि लॉस कभी कभार तो हो ही सकता है। डिलीवरी आपकी 2-3% गिर भी सकती है, कुछ फ्लड आ गया कहीं, कुछ हो गया, बहुत चीज़ें होती है। तो पैसे उसको उड़ाने नहीं होते, आपको री इन्वेस्ट करके बड़ा करना बिजनेस को। तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी कोर्स में, कैसे आपको क्या क्या करना है। परफेक्ट यार, परफेक्ट। चलो यार, एक फट से एक ज्ञान की बातें तो बहुत कर ली अपन ने, ठीक है। एक कुछ छोटे छोटे सवाल है, आप चाहे तो 1 वर्ड आंसर भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और ये सारे सवाल ड्रॉपशिपर्स के ही हैं। मैं सबसे बात करके आया हूँ कि आज मैं किन लोगों के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। हाँ, आराम। ठीक है, तो ये उन्हीं के सवाल है, ज़ुबान मेरी है बस। ठीक है। प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं अपने स्टोर बनाने के लिए, अभी आज के डेट में बहुत सारे आ गए। लोग वू कॉमर्स यूज़ करते हैं, लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं, कई सारे नए नए भी आ गए हैं टाइप से। तो शॉपिफाई वर्सेस 69 अदर्स। भाई मेन शॉपिफाई इसलिए है, बहुत स्मूथ है, विद इन 1 मिनट के अंदर स्टोर बन जाता है आपका। और जितने सारे ऐप्स हैं वो सारे वेल कनेक्टेड है शॉपिफाई से, और मतलब बहुत स्मूथ है बाकी अदर से। उसमें आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए शॉपिफाई इज द सो यू बेस्ट। रिकमेंड शॉपिफाई? यस यस, रिलायबल है, स्टेबल है। स्टेबल। हाँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ड्रॉप शिपिंग इस टाइम पे मैं जो पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ वो ड्रॉप डैश यूज़ कर रहा हूँ यार। सेम है, वो बेस्ट है। मतलब मैंने ड्रॉप डैश से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 लाख ऑर्डर निकाले हैं। स्टाफ काफ़ी ना आपका सपोर्टिव है, ये वेंडर्स के साथ आप लोग बहुत वेल कनेक्टेड हो। हाँ, ये बढ़िया। तो रीज़न हुआ क्या था यार कि जब हम लोगों ने ड्रॉप डैश स्टार्ट किया था ना, हाँ जी, तो मार्केट में ऑलरेडी एक जाइंट था जिसका भी नाम तो नहीं ले सकते, हाँ, बट आप सबको ही पता है। ठीक है, तो उसके सामने, और उसकी मोनोपोली थी कहीं ना कहीं। भाई उसकी मोनोपोली थी, बट उसने करा क्या, उसने ना घर घर जाके बताना शुरू कर दिया, काम सिखाना स्टार्ट कर दिया। ये होता है, ये होता है। ठीक है, बुरी बात नहीं है काम सिखाना, बट क्या उसने इतना कंपटीशन ला दिया ना। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्रिपल लाइन का प्रोडक्ट बेच रहा है, उनके ना अंदर की पॉलिटिक्स बहुत है। जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हो उस कंपनी में अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। फॉर एग्जांपल ABC टीम बनी हुई है, अगर A टीम का प्रोडक्ट 900 का बेच रहा है ना कोई ड्रॉप शिपर, तो B टीम वाला अपने ड्रॉप शिपर को बोलेगा, सेम डाटा देके बोलेगा ये प्रोडक्ट 700 का बेचो, और C वाला सेम वही बोलेगा ये प्रोडक्ट 600 का बेचो। तो इससे इन द एंड नुकसान किसको है? ड्रॉप शिपर को। फायदा किसको है? कंपनी को। और फ़ायदा कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो एजेंसीज होती है फेसबुक की, हमारे जो भी सोर्सेज होते हैं जो इससे काम करना होता है आपको, वेंडर्स होते हैं, वो ये सबके पास चले गए जिनको आइडिया भी नहीं है ड्रॉप शिपिंग का। उनको भी बोल दिया आप करो। टेस्टिंग इन्होंने कुछ वो निकाल दिया कि टेस्टिंग करो आप, हम आपको फंड करते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब जिसको साले को यही नहीं पता कैलकुलेशन क्या है, काम कैसे करना है, कितनी डिलीवरी आनी है, आप उसको करवा दोगे, उसने 2,000 रुपये का प्रोडक्ट 500 रुपये में करके बेच रहा है, तो लॉस ही तो खाएगा। आपको तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपके, वो बंदा तो नुकसान में गया। तो एक टाइम पे ये फेज़ आया था, इतने सारी हमें ऐड्स दिख रही थी फेसबुक पे जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक ही प्रोडक्ट के 6 रेट चल रहे हैं, नॉन स्टॉप एड्स आ रही है, क्योंकि एल्गोरिथम ऐसा है, एक ऐड पे क्लिक करोगे तो वो आती रहेगी। सब लॉस में काम कर रहे हैं, तो अब वो मार्केट से हट गए कि कितना लॉस करवाओगे किसी का आप लोग, है ना। तो ये चीज़ बहुत गलत है, मार्केट इम्पैक्ट होती है इससे। बहुत कंपनीज आई थी, कोई कंपनी कह रही थी हम 500 करोड़ की कंपनी बन गई है, कोई कह रही थी 200 करोड़ की है। बहुत कंपनी आई बीच बीच में, लोगों का पैसा वैसा खा वा के निकल गई, बस बहुत पैसा खाया। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, है ना, उनका सपोर्ट कैसा है, वो मेन है, बिना उसके तो काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, एक बंदा ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने वाला है, हाँ जी, आप क्या सलाह दोगे उसको? भाई मैं तो पहली ही सलाह दूंगा, पहले अगर नहीं पैसे तो यूट्यूब से सीखे, पैसे इकट्ठे करे, स्टार्ट करे, नहीं प्रॉफिटेबल आ रहा फिर हमारे पास आए। मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा कि आओ कोर्स लो और जाओ, पहले यूट्यूब से सीखे, स्टार्ट करे, नहीं प्रॉफिटेबल आ रहा फिर आए हमारे पास, फिर हम उसको ऑन कैमरे प्रॉफिटेबल आके आपके सामने बिठाएंगे कि भाई अब आप पूछो इस बंदे से प्रॉफिटेबल आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कोर्स में हम उन्हीं को सिखा सकते हैं जिसको कुछ आइडिया तो हो काम कैसे करना है ना। जीरो से तो हम नहीं सिखा सकते कि भाई ऐड बनानी कैसे है, तेरे को कुछ तो आइडिया तेरे को होना चाहिए कि तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। टाइम शॉर्टेज हमारे पास भी है यार, हमें अपना भी काम करना होता है, वेले तो है नहीं हम लोग कि कोर्स के सर पे बैठे हुए हैं। तो आपको बेसिक फेसबुक को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आपको वहाँ पे नहीं क्लिक हो रहा आपसे, आपको आइडिया नहीं है, प्रॉफिट आपका नहीं आ पा रहा है, लॉस हो रहा है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम उस केस में हमारा कोर्स है। बट हम आपको जीरो से नहीं सिखा सकते कि आपको फेसबुक पे ऐड कैसे चलान मतलब बनाते हैं।
तो वो बनाना नहीं सिखा सकते, इतनी तो आपको खुद करना ये पड़ेगा। कोर्स किसके लिए नहीं है? ये बिल्कुल Beginners के स्टार्टिंग लिए। वाले बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनको आइडिया ही नहीं है, जो बस देखा देखी ड्रॉप शिपिंग का वर्ड सुन के आ गए हैं। ये उनके लिए नहीं है जो सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करेंगे रातों रात लव और शौर्य जैसे बन जाएंगे, हमारे पास भी सुपर गाड़ियां आएंगी, हम भी 7-5 स्टार में जाएंगे। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है कोर्स। और टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता, कोई रातों रात चेंज नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। सो ग्रेट यार, क्या लगता है कब तक लॉन्च हो जाएगा गैस ये अपना कोर्स? भाई हम 5 से 6 दिन के अंदर अंदर लॉन्च कर देंगे। तो आने वाले 5 से 6 दिन में अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, और लोग कैसे ले पाएंगे ये कोर्स? हमारी वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से। जैसे और गुरु की ऐड आ रही हमारी भी आएगी, बट हमारा काम करेगा। हमारा काम ऐसे करेगा, हमारी LXS यूनिवर्सिटी हमारी लॉन्च हो रही है, उसके थ्रू ले सकते हैं वो लोग। परफेक्ट यार, परफेक्ट। और हम सबको नहीं दे सकते वो कोर्स, पहले हम वेबिनार करेंगे, अगर हमें उसमें परफेक्ट बंदे लगेंगे हम उनको ही देंगे कोर्स, क्योंकि उससे हमारा भी नाम खराब होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने कोर्स लिया, प्रॉफिटेबल नहीं आया, वो मार्केट में नेगेटिव फीडबैक देगा, तो हम पहले बंदे चेक करेंगे, फिर उनको आगे लेके जाएगा फिर कि उनको तुम आगे बाय लेके करो जो इंटरेस्टेड है। हाँ, रैंडम बंदों के लिए रैंडम कोर्स बंदों के नहीं लिए है। नहीं है कोर्स। हमें पैसा नहीं कमाना, मतलब इंडायरेक्ट कमाना तो पैसा ही है, बट ऐसा नहीं कमाना कि जो किसी बाद का में नुकसान हाँ करके नहीं जिसका नुकसान। ग्रेट यार, सो दिस वाज माय टाइम, लवली टॉकिंग यार, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। ठीक है, काफी सारी इनसाइट्स मिली, लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला डेफिनेटली। ठीक है, एड्स के बारे में। 100% लोग कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ कि यार क्योंकि यही प्रॉब्लम है लोगों की सबकी। सबसे बड़ा इशू तो यही है ना यार कि लोग पैसा, मतलब एक मिथ ही बन गया कि ड्रॉप शिपिंग मतलब पैसा जा रहा है टाइप से, पैसा बन नहीं रहा है, प्रॉफिट आ नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। वो मिथ दूर करने के लिए यार ये डिस्कशन लोगों के आगे आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और मुझे वही ऐसा ब्रेक लगता है करने के लिए निकाल रहे हैं हम कि- कोर्स। हाँ कि ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को लेकर आगे आने वाले टाइम पे अपन और बात करते हैं, जब आपका कोर्स लॉन्च हो जाए। एक पॉडकास्ट में तो रिक्वेस्ट Definitely, करूंगा भी definitely. कि लॉन्चिंग के बाद भी एक कोर्स अपन एक पॉडकास्ट साथ में करते हैं। ठीक है भाई, परफेक्ट है यार, थैंक यू सो मच भाई, आप इधर आए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट यार, दिस वाज विनोद आर्या साइनिंग ऑफ, थैंक यू।